बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन अकराम, नरेंद्र मोदी के पागलपन ने भारत को इस नहज पर ला खड़ा किया है कि भारत हर तरफ से दुश्मनों में घिर चुका है। कोई भी हमसाया मुल्क भारत की तखरीबाना कार्रवाइयों से महफूज नहीं है। पाकिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान के बाद बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने भी मोदी को शटअप पैगाम भेज दिया और कहा कि बहुत हो गया, अब बस बस और बस। इसी तरह बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा AK अब्दुल मोमेन का कहना है कि भारत ने चीन बांग्लादेश ताल्लुकात पर जिस अंदाज से गुफ्तगू की है, इससे बांग्लादेश की तौहीन हुई है और ये बदतमीज़ी कहलाती है। इसलिए ज़रूरी है भारत इस तरह की गुफ्तगू से परहेज़ करे। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने बांग्लादेश के बॉर्डर पर मोदी को चीन दुश्मन मोटरवे बनाने से इनकार कर दिया। दूसरी जानिब भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने भी मोदी को खबरदार किया है कि अगर चीन, नेपाल और बांग्लादेश ने भारतीय चिकन नेक पर कदम रख दिए तो भारत को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। नाज़रीन अकराम, अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसीलात की तरफ। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने मोदी को शटअप पैगाम भेज दिया और कहा कि बहुत हो गया, अब बस बस और अब बस करो। बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा AK अब्दुल मोमेन ने चीन और बांग्लादेश के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात पर भारत की बेजा बयानबाजी पर अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा है कि भारत को बयानबाजी करते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बांग्लादेश और भारत के दरमियान सफारती ताल्लुकात वसी पैमाने पर हैं। जिन ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात हों, उन्हें गुफ्तगू में सफारती आदाब का मुकम्मल ख्याल रखना चाहिए। भारत ने चीन बांग्लादेश ताल्लुकात पर जिस अंदाज से गुफ्तगू की है, इससे बांग्लादेश की तौहीन हुई है और ये बदतमीज़ी कहलाती है। इसलिए ज़रूरी है भारत इस तरह की गुफ्तगू से परहेज़ करे। 1971 में बांग्लादेश के क़याम के बाद भारत के बारे में किसी बांग्लादेशी वज़ीर ख़ारजा ने इस कदर सख्त बयान जारी नहीं किया, जिससे मालूम होता है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात किस कदर कशीदा हो चुके हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि भारत और बांग्लादेश के दरमियान मोदी हुकूमत के आते ही तनाव शुरू हो गया था। ऊपर जो मैं कुछ बयान कर आया हूँ वो सब सफारती बयानबाजी है, लेकिन अमली और जंगी मैदान में क्या हो रहा है वो सब कुछ खलीज बंगाल, चाटगाम, सदर खाट, ढाका और काकस बाजार में खुलेआम देखा जा सकता है। इत्तलाआत के मुताबिक खलीज बंगाल में चीन का शियान 01, चाटगाम और काकस बाजार के साहिली इलाकों में चीन के रिसर्च जहाज नजर आ रहे हैं। ये बात जुबान आम पर है कि म्यांमार में तबाह बर्बाद होने वाले मुसलमानों का दुनिया में कोई सहारा नहीं है और दुनिया भर के मुसलमान म्यांमार के मुसलमानों की इस सूरत हाल से दुखी और परेशान हैं। अब चीन उनकी मदद के लिए भी मैदान में आ चुका है और हजारों टन गंदम उनकी मदद के लिए भेजी है। इसके अलावा चीन बांग्लादेश और म्यांमार के दरमियान जारी कशीदगी को भी ख़त्म कराने के लिए सरगर्म हो गया है और ये सारी सूरत हाल भारत को पसंद नहीं है। नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आज़म बनते ही बांग्लादेश का दौरा किया था और अपने दौरे की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद को भारत का मुखालिफ करार दे दिया था और कहा कि बांग्लादेश में भारत मुखालिफ और पाकिस्तान की हामी जमात इस्लामी 25 से 30% वोट की हकदार बनी बैठी है और वज़ीर आज़म हसीना वाजिद जमात इस्लामी को बढ़ावा दे रही हैं। ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हो रहा था जब बांग्लादेश में इंतखाबात होने वाले थे। उस दौरे में मोदी ने यह भी कहा कि जब तक बांग्लादेश में जमात मौजूद है, बांग्लादेश बंगालियों का मुल्क नहीं बन सकता, इसलिए जमात इस्लामी को ख़त्म किया जाए। इसके अलावा भारत बांग्लादेश से लद्दाख, दौलतपुर और नेपाल जैसी एक मोटरवे म्यांमार, बांग्लादेश से चीन की सरहद तक बनाना चाहता है। भारत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हसीना वाजिद चीन दुश्मन मोटरवे बनाने के लिए तैयार नहीं हो सकी और उन्होंने भारत को साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद भारत ने म्यांमार में अपने असर व रसूख से मुसलमानों पर मजालिम का आगाज़ किया, जिसके मनफी असरात से बांग्लादेश बर्मा के मुहाजिरीन के बोझ से बराह रास्त मुतासिर हुआ। बांग्लादेश म्यांमार के साथ मुख्तसर सी सरहद के अलावा 3 तरफ से भारत से मिला हुआ है। नरेंद्र मोदी का तासुब दुनिया के लिए सबसे बड़ा कोरोना वायरस है।
बांग्लादेश में भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुजाहरों में शिद्दत आई है। भारत और कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ने वाले, हिंदू फलसफे का प्रचार करने वाले, मुसलमानों के लिए जिंदगी को मुश्किल बनाने वाले, इंतहा पसंद और तासुब पसंद हिंदुओं की सरपरस्ती करने वाले नरेंद्र मोदी के खिलाफ बांग्लादेश के अवाम में शदीद रद्द-ए-अमल पाया जाता है। ये सब जारी था कि बांग्लादेश ने सी-पैक में शमूलियत का ऐलान कर दिया। अब सूरत हाल ये है कि नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश चीन के बनाए हुए सी-पैक का हिस्सा बन चुके हैं। भारत ने मुतनाज़िया शरीयत बिल बनाया तो बांग्लादेश ने एक सफारती वफद भारत भेजा, जिसके साथ भारतीय हुकूमत ने इंतहाई जिल्लत आमेज सलूक किया, जिस पर बांग्लादेश को भारत पर सख्त गुस्सा आया। इसके साथ ही चीन ने अपनी मसनूआत पर भारत में पाबंदी लगते ही फौरी तौर पर बांग्लादेशी मसनूआत के लिए चीन में इंपोर्ट ड्यूटीज खत्म कर दी। अब बांग्लादेश भारतीय दोस्ती से निकलकर चीन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। मोदी अपने ही चुंगल में इस बुरी तरह से फंस चुका है कि अगर वो सी-पैक रोकना भी चाहता है तो जंग नागुज़ीर है। ये भारी पत्थर उठाने की उसकी बूढ़ी हड्डियों में सकत नहीं। दुनिया में आलमी मुदब्बिर और बसीरत अफरोज शख्सियत बनकर उभरने वाले चीन के सदर शी जिनपिंग अज़्म समीम की अलामत हैं। सदर शी जिनपिंग ने सी-पैक और बेल्ट एंड रोड मंसूबे पर अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रखी है। इस सरमायाकारी को बचाने के लिए वो भारतीय जारहियत के खिलाफ जंग पर 100 अरब मजीद खर्च कर देंगे, लेकिन भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अब खुद भारत के लिए तजवीज़ किया जा रहा है कि मोदी रूस के जरिए सी-पैक का हिस्सा बन जाए, क्योंकि ये बात तय है कि कोई अमरीकी हथियार चीनी बर्तरी से भारत को नहीं बचा सकता। भारतीय वजीर आजम और उनके वज़रा और सर्विसेज चीफ्स और वजीर दिफा के बयानात उनकी बौखलाहट का वाज़ेह सबूत हैं। ये मुतज़ाद बयानात जग हंसाई का बायस बन रहे हैं। मोदी का दावा था कि उनके किसी इलाके पर चीन ने कब्जा नहीं किया, लेकिन वज़रा और सर्विसेज चीफ्स के बयानात इस दावे की नफी कर रहे हैं। खुद भारतीय हिज़्ब इख्तिलाफ ने मोदी के बेबुनियाद दावों के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। दूसरी जानिब लद्दाख पर चीनी कब्जे के बाद तो भारत को अपनी सालमियत भी खतरे में नजर आ रही है, क्योंकि भारत के शुमाल मशरिक में 7 अहम रियासतों को रास्ता इसी इलाके से जाता है। अगर भारत का नक्शा देखें तो हिमालय के साथ साथ कुछ भारतीय रियासतें ऐसी दिखाई देती हैं जैसे एक मुर्गी की चोंच, सर और गर्दन, और बाकी भारत उस मुर्गी का पेट। मुर्गी की इस गर्दन के एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ भूटान और नीचे बांग्लादेश है, जबकि भारतीय रियासतें सिक्किम, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा मिलकर इस मुर्गी का सर बनाती हैं। मसला ये है कि इन रियासतों का भारत से ताल्लुक सिर्फ एक राहदारी की तरह है, जिसको समझ लें कि मुर्गी की गर्दन। अब सूरत हाल ये है कि अगर चीन इस चिकन नेक पर कब्जा कर लेता है तो भारत का उन तमाम रियासतों से ताल्लुक ख़त्म हो जाएगा। वैसे भी ये तमाम रियासतें आज़ादी की जिद्दोजहद कर रही हैं। अब जब भारतीय अमलदारी अमलन ख़त्म हो जाएगी तो उनकी आज़ादी की राह में हायल आखिरी रुकावट भी ख़त्म हो जाएगी। यूँ इन तमाम रियासतों को आज़ाद होने और भारतीय शिकंजे से निकलने में कोई मुश्किल न होगी। इन इलाकों में चलने वाली आज़ादी और अलहदगी की तहरीकों में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट के मातापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बर्छा कमांडो फोर्स, यूनाइटेड लिबरेशन मलेशिया, मुस्लिम टाइगर फोर्स, आदम सीना, हरकतुल मुजाहिदीन, हरकतुल जिहाद, कार गोरखा टाइगर फोर्स वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा पंजाब में बबर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, खालिस्तान कमांडो फोर्स, भिंडरावाला टाइगर फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट, खालिस्तान नेशनल आर्मी वगैरह हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय पंजाब, नागालैंड, बिहार, मगरबी बंगाल, मकबूजा कश्मीर और आज़ादी पसंद रियासतों के तकरीबन 66% अवाम भारत से उकता चुके हैं। भारत मुसलसल इल्ज़ाम लगा रहा है कि चीन अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में मुदाखलत करके भारत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहा है। इन तहरीकों में भारत के दीगर हिस्सों बिहार, आंध्र प्रदेश, मगरबी बंगाल पर भी कुछ असर है। कुछ अलहदगी पसंद तंजीमें भारत और भूटान सरहद पर चल रही हैं। भारत कई मरतबा भूटान पर भी इल्ज़ाम लगा चुका है कि उसने अपनी सरजमीन पर तखरीबकारों को तरबियत देने के लिए कैंप खोल रखे हैं, जो कि हिंदुस्तान में कार्रवाइयों में मुलविस हैं। बोडो कबाइल के लोगों ने आसाम के अंदर एक और गिरोह मुनज़्ज़म कर रखा है, जिसे नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड का नाम दिया गया है। ये गिरोह भी ब्राह्मण की
जानलेवा आज़ारियों से तंग आकर अपने इलाके में बोडोलैंड की मुकम्मल खुद मुख्तारी की जंग लड़ रहा है। इन हालात में मोदी सरकार भारतीय आइन के आर्टिकल 371A और 371G को ख़त्म करने के दरपे है। भारतीय आइन का आर्टिकल 371A सूबा नागालैंड को खुसूसी हैसियत देता है। नागालैंड में कोई बैरूनी फ़र्द ज़मीन नहीं खरीद सकता और न वहाँ के वसाइल को किसी बैरूनी फ़र्द के नाम पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नागालैंड के मुतादिद मकामात पर भारतीय परचम की बजाय नागालैंड का मखसूस परचम लहराया जाता है। भारतीय आइन के आर्टिकल 371G के मुताबिक सूबा मिज़ोरम को भी यही हैसियत हासिल है। यहाँ भी बैरूनी भारत से कोई बाशिंदा ज़मीन खरीद सकता है और ना ही शादी कर सकता है। अगर इन सूबों की कोई औरत किसी भारतीय से शादी करे तो वो इन रियासतों में अपनी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद से महरूम हो जाती है। भारत मुखालिफ जज्बात की वजह से इन इलाकों में पहले ही बड़ी तादाद में भारतीय आर्मी तैनात है। आर्मी की इन इलाकों में मौजूदगी को मुसलसल बढ़ाया जा रहा है और खुसूसी हैसियत ख़त्म करने की सूरत में यहाँ भी मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर की तरह बदतरीन कर्फ्यू नाफिज कर दिया जाएगा। भारत खुद अपने अंदर आज़ादी की बेशुमार तहरीकों का शिकार है जो कि नागालैंड से मिज़ोरम, आसाम, बंगाल वगैरह तक जारी हैं, मगर हर तहरीक में पाकिस्तान का नाम लेकर इसे बदनाम करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया जाता। भारतीय हुकूमत फौज और पुलिस की मदद से इन इलाकों में अपनी रिट कायम रखे हुए है। कश्मीर और पंजाब की तरह यहाँ भी फौज निहत्ते अवाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है। अगर इन रियासतों को जाने वाला रास्ता बंद हो गया तो जाहिर है भारतीय फौज की कुमक नहीं पहुँच सकेगी। यूँ इन रियासतों का आज़ादी हासिल करना निस्बतन आसान हो जाएगा। लद्दाख पर चीनी कब्जे नेपाल और बांग्लादेश के चीनी ब्लॉक में जाने से भारत के लिए खतरात बढ़ गए हैं। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने भी मोदी को खबरदार किया है कि अगर चीन, नेपाल और बांग्लादेश ने भारतीय चिकन नेक पर कदम रख दिए तो भारत को टूटने से कोई नहीं बचा सकता।